लोकसभा चुनाव, विदर्भ का जनमत किसके साथ? देखें लगातार यूसीएन न्यूज पर। पिछले 15 दिनों से यूसीएन की टीम अपने चुनावी चौपाल के माध्यम से जनता का मन टटोल रही है। इसी कड़ी में हमारी टीम पहुंची कॉटन मार्केट। वही कॉटन मार्केट जो कभी नागपुर की शान हुआ करता था, लेकिन आज इसके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। अपने व्यवसाय को लेकर चिंतित यहाँ के व्यापारियों ने यूसीएन के माध्यम से उम्मीदवारों तक अपनी बात पहुंचाई। नागपुर में लोकसभा चुनाव का माहौल जोरों पर है और आज चौक चुनाव चौपाल इस कार्यक्रम में हम आ पहुंचे नागपुर के मध्य नागपुर के कॉटन मार्केट इलाके में। भाजपा और कांग्रेस की जो टक्कर होने वाली है नागपुर में, गडकरी जी है और विकास ठाकरे जी है। सबसे पहले आप किसे वोट देना चाहते हैं? मुझे वोट के पहले यहाँ की जो समस्या है, मुझे यहाँ रोजी रोटी मिलती है। ये मार्केट आज होना चाहिए, हमेशा का मार्केट, पहले पुराने ज़माने का मार्केट है, आज यही होना चाहिए। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन के बाद ये मार्केट तोड़ने के चक्कर में रहेंगे। ये मार्केट टूटना नहीं चाहिए। बेरोजगार करो मत, इलेक्शन आएगा वोट लेके चले जाओगे, पर यहाँ के जो जनता है यहाँ भूखी प्यासी रहती है। इसके बदौलत जीतना चाहती है, वो जीत के चले जाएंगे। हम यहाँ पे रोजी रोटी पे लात, पेट पे लात मार के चले। ठीक है, आपको फिर भी कौन लगता है कि यहाँ का विकास कौन कर सकता है? आप जो भी, मैं किसी के ऊपर नहीं बहस कर सकता हूँ सर। जो भी आए, ये हमारा मार्केट होना, यहाँ पे रोजी रोटी होना, नहीं तो तोड़ के मत जाना। भैया गडकरी जो साहब, मोदी की जगह होना चाहिए। मोदी की जगह गडकरी साहब, वो अच्छे काम करेंगे। और मुझे दिल से पता था गडकरी साहब मोदी की जगह होना चाहिए। मोदी जी काम नहीं करते, सिर्फ फेंकना वाला जानते हैं। फेंकू राम हो गए पूरे। इस बार हम कांग्रेस को वोट देंगे। ठीक है, तो आपको लगता है यानी कांग्रेस, विकास ठाकरे जो है विकास कर सकते हैं? परिवर्तन लाना ये हमारा काम है, इसलिए हम इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। गडकरी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो रोजगारी है जो छिन चुकी है। हम जो हमारा खुद का काम दूसरों की जगह काम कर रहे हैं, हम लोग खुद के मालक होके फुटपाथ की दुकानें हाँ। गडकरी साहब ने पूरा उठा दी है सीमेंट रोड के चक्कर में। तो हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? लोगों को गुलामी करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? अभी जो खुद के रोजी रोटी से कमाते थे, आज लोगों को गुलामी कर रहे हैं। तो क्या मतलब में आ रहा है? विकास कर रहे हैं गडकरी साहब, इसमें नहीं है, लेकिन हमारा भी विकास हो जाए। और ये 4,500 दुकानें इस कॉटन मार्केट में, मेरी खुद की बरड़ी में दुकान थी फुटपाथ, मैं दूसरे का काम कर रहा हूँ। अपना है सिर्फ एक विकास भाव ठाकरे, बस, बाकी कोई। आपका वोट विकास भाव ठाकरे को जाने वाला है, यानी कांग्रेस को जाने वाला। आपसे जानना चाहूँगा, भाजपा और कांग्रेस की टक्कर है नागपुर में, और आप किसे वोट करना चाहेंगे और क्यों? कांग्रेस की तो पहली बात टक्कर तो है ही नहीं, सबसे पहली बात, क्योंकि युवा जो अभी है और जो हमारे सबसे ज़्यादा नितिन गडकरी साहब जो उनने काम करे, जो रफ्तार से ऑल इंडिया में जो रफ्तार से काम करे, गारंटी देते हैं हर चीज़ की, और खुद जाके टेस्ट ड्राइव करते हैं हर चीज़ का। वो एक जो पर्सन है ना कांग्रेस बीजेपी में, वो पर्सन बहुत अलग व्यक्ति है। और वो सीधा दंगे की चोट पे बोलता हूँ कि मैं 1 रुपया खर्चा करूँगा नहीं चुनाव में, और पब्लिक मेरा काम देख के मुझे वोट देंगी। तो मैं तो मेरा वोट और मेरे पूरे घर वालों का 20-25 वोट है मेरे घर के, पूरे बीजेपी को जाएंगे। 1001% दंगे की चोट पे बोलता हूँ मैं ये बात। चलो, ये कहते हैं कि ये बीजेपी को वोट देंगे। इधर भी कुछ लोग हैं, हमारे भैया है, बहुत सालों से यहाँ चाय की दुकान चलाते हैं। आप किसे वोट करना चाहेंगे और क्यों? नितिन गडकरी। क्यों? वो हम शुरू से ही उनको ही देते हुए आए हुए हैं, और हम यानी उनका विकास कार्य देखे हैं। आज तक के नागपुर में इतना विकास कार्य उनके बदौलत ही हुआ है, हम उनको ही देंगे। हम और कई वोटरों से बात करने की कोशिश करेंगे। आप किसे वोट करना चाहेंगे और क्यों? नितिन गडकरी को, क्योंकि नितिन गडकरी अच्छा काम कर रहा है, तो हम चाहते हैं कि नितिन गडकरी ही नागपुर से जीते और आगे चल के वो पीएम बने इंडिया के। चलो, यानी नितिन गडकरी जी को देश का प्रधानमंत्री भी बनते देखना चाहते हैं ये लोग। यहाँ कुछ मतदाता है, उनसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा। आप इस बार किसे वोट करना चाहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी, और क्यों? बीजेपी गवर्नमेंट। बीजेपी गवर्नमेंट क्यों? क्योंकि कैसा विकास दिख रहा हो नागपुर के अंदर, वो चीज़ मुझे पसंद है। अब बेरोजगार के लिए इसको कुछ नहीं करते। आज पेमेंट कम है, आज तुम्हारी पेमेंट भी बढ़ रही है, इसके लिए कुछ नहीं कर सकते। ये लोगों की सोच गलत है कि बीजेपी गवर्नमेंट नुकसान हो रहा है, पेमेंट कम आ रही है। लेकिन आज मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं 400 रुपये रोजी है, पहले 200 रुपये रोजी काम करता था। ये भी बीजेपी गवर्नमेंट। यानी जितना भी विकास हुआ है नागपुर में, उससे आप खुश हैं? खुश है ना,
आगे क्या चाहते हैं कि किस तरह से विकास होना चाहिए? विकास ये है कि जो बेरोजगार जैसे लड़के काम कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं, इनको विकास, इनको नौकरी मिलना चाहिए, यही चाहता हूँ बस। आप वोट करते हैं? हाँ, आप पहले बार वोट करने वाले हैं कि इससे पहले वोट कर चुके हैं आप? पहली बार वोट करने वाला हूँ। पहले बार वोट करने वाले हैं, तो किसे वोट करना चाहेंगे आप? बीजेपी, क्यों? विकास हो रहा है नागपुर का। इधर और कुछ हमारे व्यापारी लोग हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा। लोकसभा चुनाव है, भाजपा और कांग्रेस मैदान में है, आप किसे वोट करना चाहेंगे? ये आपने कभी किसी से मुंह से सुना कि किसको वोट देंगे कर? पर आपको क्या लगता है कौन जीतना चाहिए? जो सुटेबल कैंडिडेट रहेगा उसको वोट देंगे। वी कैन नॉट एक्सपोज आवर वोट। फिर भी क्या लगता है भाजपा की कांग्रेस कौन अच्छा काम कर सकता है, कौन अच्छी हिसाब से तो अभी डामाडोल परिस्थिति दिख रही है। किसकी दिख रही है? चलो, देश में किसकी सत्ता आनी चाहिए? बीजेपी की सत्ता पिछले 10 सालों से है, क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? परिवर्तन अनिवार्य है इस समय में। मोनोपल्ली जो चल रही है वो नहीं चलना चाहिए। देश सीधा चलना चाहिए। सही लोगों को अंदर कर रहे हैं, उनके खुद के पार्टी के लोगों को तो कुछ हो रही ना ईडी है ना कुछ भी है। बरोबर है कि नहीं? फिर सभी को समान अधिकार हो ना। आप दूसरे लोगों को अंदर कर रहे तो आपके धुले हुए हैं लोग क्या? उसमें भी कोई हो गए खराब, उनको भी अंदर कीजिए। जाहिर बात है कि कुछ मतदाता नहीं बताना चाहते कि वो किसे वोट करेंगे। कुछ युवा मतदाता भी है हमारे साथ यहाँ पर। जी, आपका नाम? मोहम्मद आमीन। आप वोट करते हो? नहीं, अभी फर्स्ट टाइम करने वाला हूँ। वेरी गुड, आप फर्स्ट टाइम वोट करने वाले हो। ये आपकी ज़िंदगी का पहला चुनाव है और जहाँ आप वोट करने वाले हैं, किसे वोट करना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि उम्मीदवारों से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? अपेक्षाएं तो बहुत है कि हम जैसे लोगों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, गरीब लोग भूखे मर रहे हैं, अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं, अमीर लोग गरीब और गरीब हो रहे हैं। क्या बोलेंगे? तो किसे वोट करना चाहेंगे? कौन ये सब समस्याएं दूर कर सकता है? अब आप नहीं चाहे तो नहीं भी बता सकते किसे वोट करना है। इलेक्शन के टाइम तो हर कोई बोलता है हमें वोट दो, हमें वोट दो। बाद में हर कोई टिश्यू पेपर समझ के छोड़ देता, बाद में फेंक देता। फिर भी आपको एक किसी को तो भी वोट करना ही पड़ेगा। हम कांग्रेस को करेंगे या फिर हमें जैसा भी ठीक लगेगा, जो हमारे लिए कुछ करेंगे आगे चलकर, हम उसे वोट देंगे। बिल्कुल। आप वोट करते हैं? चुनाव चल रहा है, किसे वोट करना चाहते हैं? उम्मीदवारों से क्या अपेक्षा है आपको? उम्मीदवारों से अपेक्षा है कि जो अच्छा काम करेंगी सरकार उसे हम वोट देना चाहते हैं। या कि ऐसा है यहाँ पर नितिन गडकरी जो अच्छा काम करता है। हमें कांग्रेस पसंद है, बीजेपी पसंद नहीं है, फिर भी इसलिए हम नितिन गडकरी को वोट देंगे। इतना बोलकर हम समाप्त करते हैं। तो ये था मध्य नागपुर के कॉटन मार्केट से मतदाताओं ने जो बोला है। आगे भी बहुत सारे मतदाता है जो बोलना चाहते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चौपाल यहाँ रोक दे, पर मतदाता बोलना चाहता है यहाँ पर। किसे वोट करना चाहेंगे और क्यों? कमल। क्यों? काम अच्छा कर रहा है ना, वो काम अच्छा कर रहा है, रोड बन रहा है, सब कुछ कर रहा है। और आगे क्या क्या काम करवाना चाहते हैं? बहुत काम है, काम तो चालू है, उससे काम करना कर रहा है वो। लोगों को, गरीब को भी पैसा ईसा दे रहा है, मकान बना के दे रहा है सबको, संडास बाथरूम बना के दे रहा है। और क्या होना? काका आहेत इथे, काय कुणाला वोट करणार आणि का बरं? कारण देश के विकास, राष्ट्र का विकास होना चाहिए, भविष्य में भी अच्छा विकास होगा। अच्छा विकास तो हो ही रहा है, चल ही रहा है, कर ही रहे, अच्छा काम कर रही है नितिन जी जब से यहाँ पर है, अच्छा काम हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट का काम बढ़िया है, देश का विकास हो रहा है, अच्छे रोड बन रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, पेट्रोल की लागत घट रही है रोड अच्छे बनने से। चलो, तो ये थी जनता की राय कॉटन मार्केट से चौक चुनाव चौपाल कार्यक्रम में। आज बस इतना ही। कैमरा पर्सन दिनेश सातपुते के साथ मैं निशांत, यूसीएन न्यूज़ नागपुर।